नमस्कार दोस्तों, हमारी संसद में आपका स्वागत है। सबको पता है 2014 के महाभारत शुरू हो चुकी है और इस महाभारत में जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं हम उसको अलग अलग जरिए से उठाने की कोशिश करते हैं और वही एक मंच है हमारी संसद। आज का हमारा मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर देश से पिछले 6 से 6.5 दशक से बहस चली आ रही है। वो ये है कि क्या धर्म का राजनीति में इस्तेमाल होता है और क्या एक घालमेल, क्या एक कॉकटेल एक बेहद खतरनाक है भारतीय सेक्युलर समाज के लिए। इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ दो बड़े वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से विजय जौली हमारे साथ हैं और साथ ही साथ कांग्रेस में गुजरात विधानमंडल दल के में विपक्ष के नेता रहे शक्ति सिंह गोहिल साहब, कांग्रेस की जानी मानी आवाज, ये हमारे साथ है। हमारे साथ तमाम धर्म और संप्रदाय के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अपनी अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण ओहदा रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन रखते हैं। लेकिन जैसे कि हमारी संसद का नियम है, हमारी संसद का नियम ये है कि आप तमाम लोग सवाल पूछ सकते हैं, आप तमाम लोग खुलकर बहस कर सकते हैं किसी मुद्दे पर। हमारे अतिथियों से पूछ सकते हैं, चेयर से पूछ सकते हैं, विजय जौली जी से पूछ सकते हैं, गोहिल साहब से पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले 2-2 मिनट का मौका, और संजय इस टाइम को काउंट करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं, वो इस टाइम को काउंट करेंगे। 2 मिनट सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए क्योंकि वो विपक्ष की पार्टी है और उन पर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में धर्म का घालमेल करती है। स्पीकर साहब, मुझे लगता है कि धर्म और राजनीति दोनों का गहरा संबंध है। एक भाई है तो दूसरी बहन है और भाई और बहन का रिश्ता कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। मेरा मानना है इस संसद में जो साधु समाज के प्रज्ञाता बैठे हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं और जो मौलवी यहां पर हैं मैं उनको सलाम करता हूं और जो सिख जगत का प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसे समाज के अग्रणीय बंधुओं को भी सत श्री अकाल करता हूं। लेकिन ये सच्चाई है, राम के युग में रहा हो, चाहे दशरथ के युग में रहा हो, चाहे विक्रमादित्य के युग में रहा हो, बड़े बड़े साधु सन्यासी ऋषि मुनि तपस्वी, और मेरा मानना है कि वो चाहे किसी भी समाज से हो, उन्होंने राज करने वालों को दिशा दिखाई है। क्योंकि मेरा मानना है ये इस समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले जो धर्म के प्रज्ञाता हैं, धर्म का आगे उपासना करते हैं, वो दूध की तरह साफ है, हिमालय की तरह अक्षम है और उनके पास जाने के बाद ज्ञान का सृजन होता है, शिक्षा का प्रचार होता है और किस प्रकार से राजनीति को धर्म के आधार पर आधारित कर उसके सम्मिश्रण से गरीब के हित में और समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखकर उसको आगे चलाने की नीति बनती है। इसलिए मेरा तो ये जरूर मत है कि धर्म और राजनीति, इनका दोनों का गहरा संबंध है और राजनीति जो धर्म के बिना चलेगी वो राजनीति शुचिता के, स्वच्छता के अनुरूप नहीं होगी। ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। शक्ति सिंह गोहिल जी। अध्यक्ष महोदय जी, आपका धन्यवाद करता हूं और मैं जरूर एक बात कहूंगा कि राजनीति और धर्म, उसमें सबसे पहले अगर देखा जाए अध्यक्ष जी तो मजहब धर्म होता है आत्मा के कल्याण के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। इतनी बड़ी बात को अगर राजकीय कुर्सी के लिए मैं यूज कर लूं तो मेरे धर्म का भी मैं अपमान करता हूं। इस देश में मजहब के नाम पे तोड़ के राजनीति नहीं की जा सकती है। आप हम बैठे हैं, वहां बाबा साहेब आंबेडकर का चित्र लगा हुआ है। इस देश का संविधान दिया, प्रीएम्बल में लिखा धर्मनिरपेक्षता। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी मजहब में, किसी धर्म में मत श्रद्धा रखो, सभी का सम्मान करो। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल कहता है, उसकी हम शपथ लेते हैं और फिर हम हिंदू मुसलमान करवाते हैं। क्या ये राजनीति है? क्या इस देश का हित है? इस देश में जब भी वक्त आया है, अगर कहीं गुजरात में अर्थक्वेक हुआ तो हिंदू बच्चे को मुसलमान परिवार ने पनाह दी है और कहीं मुसलमान मुश्किल में आया है तो हिंदू घर उसके सामने जाके खड़ा हुआ है। इस देश में ये है। मैं मानता हूं, मैं विजय जी की बात से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि मजहब के नाम पे नहीं तोड़ना चाहिए, परंतु क्या हम, ये मेरी पार्टी हो या उनकी पार्टी हो, हमारे वहां एक भी बंदा अगर उस बात को छोड़ के देश को बांटने की कोशिश करे मजहब के नाम पे,
क्या हम उसी को मोहरा बना के आगे निकलेंगे? क्या उसी मोहरे के आगे पे हम चलेंगे? और इसलिए मैं मानता हूं कि राजनीति करने वालों को राजनीति जरूर करनी चाहिए, मजहब दिल में रखना चाहिए, धर्म दिमाग में रखना चाहिए, नहीं कि ये पॉलिटिक्स का राजकीय रोटी सेकने के लिए राम को हम नहीं बेच सकते, हमारे मजहब को हम उन नुक्कड़ उन बाजारों में नहीं ले जा सकते वोट की राजनीति के लिए। दिल में और दिमाग में उसको बैठ के चले अध्यक्ष महोदय जी, तभी इस देश का कल्याण होगा। काजमी साहब, देश की सियासत धर्म की गाइडलाइंस में चलनी चाहिए, धर्म की अच्छी बातों की रोशनी में चलनी चाहिए। मैं हमारे भाजपा के जो स्पीकर बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, मगर प्रैक्टिकल लाइंस में ये गलत है। आपस जब कम्युनल फीलिंग देश में आती है तो दोनों ही पार्टियां, सभी पार्टियां एक अवसरवादी अख्तियार करती हैं। जब इनकी पार्टी का कोई आदमी कम्युनल राइट्स में इन्वॉल्व होता है तो उसको साथ देते हैं, और आगरे में जाकर के संगीत सोम और हुकुम सिंह जैसे लोगों को हार पहनाते हैं, मुजफ्फरनगर में मारकाट करने का ये इनाम के तौर पर दिया। जवाब ले लूं इनसे काजमी साहब? जी देखिए, मेरा ये मानना है कि देश के अंदर देश का संविधान धर्म निरपेक्षता के आधार पर बना। लेकिन ये संगीत सोम का जवाब मांग रहे हैं। आपके विधायक जो दंगों के आरोपी हैं, देखिए उनके ऊपर आरोप है, अभी उनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने उसके लिए प्रताड़ित नहीं किया है, और जब तक देश के अंदर कोई आरोपित होता है उसको कभी किसी भी प्रकार से पहले से ऊपर सूली पे लटका नहीं दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान के अंदर कभी भेदभाव नहीं करती। यह भेदभाव किया 60 साल की कांग्रेस की धर्म निरपेक्षता ने, जिसको मैं छद्म धर्म निरपेक्षता कहूंगा। इन्होंने हिंदुओं को तो कहा धर्म से दूर रहो, लेकिन तुच्छ राजनीति कर मुस्लिम समुदाय को पहले जनसंघ के नाम पर और फिर भारतीय जनता पार्टी के नाम पर डराया, धमकाया, बरगलाया, और उसको ये धर्मनिरपेक्ष कहते। आज देश के अंदर जो हिंदू की बात करेगा, जो हिंदू के अधिकारों के लिए लड़ेगा, वो तो सांप्रदायिक हो गया, और जो व्यक्ति अगर किसी अपने समुदाय के विपरीत बात करेगा तो वो कॉम्युनल हो जाएगा। इसलिए ये सांप्रदायिकता की बात किस प्रकार से, कहां पर, कैसे लागू होती है, इसके अलग अलग मापदंड है। लेकिन मैं इसके लिए पूर्णता देश के 60 साल के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व ने देश के समाज को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में बांटा, मेरी पार्टी तो अब कहती है मोदी के नेतृत्व में हमें 60 महीने चाहिए, इनको 60 साल दे दिए। हम आपको धर्मनिरपेक्षता के आधार के ऊपर, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सबको बराबरी के आधार पर आगे लेकर चलने की इच्छा शक्ति रखते हैं। इसलिए पूरा हिंदुस्तान आज मोदी का नाम ले रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहा है, और अगली सरकार में आपके समक्ष छाती ठोक के कह सकता हूं धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की बनेगी, और उनका प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता है वो उसका करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आता हूं मैं, आता हूं आपके पास। कथनी और करनी एक होनी चाहिए। आपका सवाल था कि आप एक अक्यूज्ड को बुला के फूलमाला क्यों पहनाते हो? अगर आप इस देश में अमन चाहते हो, किसी मजहब का हो, वो गुनहगार है। आपके दुगने मापदंड तो देखो। कांग्रेस के पवन बंसल के आप जवाब दीजिए, जरा इधर भी देख लीजिए, आपने सज्जन कुमार टाइटलर के साथ क्या किया था, जवाब दीजिए। मैं दूंगा। पवन बंसल जी, ये 2800 सिख आप बोलते थे, मैं चुप था। सज्जन कुमार को आप बोलते थे, सांसद बनाया, बहुत सलाम है। इस देश को अगर एक रखना है अध्यक्ष महोदय जी, तो हमारी खुदगर्जी को साइड में रखना होगा, और धर्मगुरु भी हमें चाहिए, ऐसे चाहिए जो स्वार्थ के लिए नहीं, राजा की पीठ पे दंड मार सके। ऐसे धर्मगुरुओं को साथ रख के, चाहे ऐसे जो भी लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स, उसकी जरूर बात हमें भी माननी होगी ना। मेरी बात का जवाब नहीं मिला अभी तक। जी, क्या था आपका सवाल? मेरा था कि आपने टाइटलर
जी के लिए और सज्जन कुमार जी के लिए, क्या आपने ये सब कुछ नहीं किया जो आप ये कर रहे हैं? क्या अंतर है आप दोनों में, मैं ये जानना चाहता हूँ। बहुत बड़ा अंतर है जी। किसी दंगे में या किसी अपराध में कोई आया हो, उसको फूलमाला हमने किसी स्टेज पे कहीं पे नहीं पहनाई है। आप दिखा दीजिए कि दंगे करने के लिए इनका सम्मान किया हो। अगर आप सभी विधायक का यूपी में मोदी की जनसभा में सम्मान करते, हम मानते कि ठीक है। आप उनको चुन के लाते हो जो दंगे में अक्यूज है, उनको फूलमाला पहनाते हो। हमने कभी ना किसी अक्यूज का सम्मान किया है और ना करेंगे, चाहे किसी मजहब का हो, चाहे किसी पार्टी का हो। मौलाना देहलवी साहब। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये धर्म संसद है और यहाँ आदरणीय हमारे धर्मावलंबी बैठे हुए हैं, दासीन बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि संसद में जो बहस चल रही है वो उसका मौजू कहीं और जा रहा है। जी। मेरा अपना मानना ये है, जैसे आपने शुरू में अध्यक्ष जी कहा कि क्या भारत में राजनीति और धर्म एक साथ चल सकता है या नहीं। हमारा कहना यह है, क्योंकि भारत में क्या हिंदू हो या मुसलमान या किसी भी समुदाय, क्षेत्र और जात का हो, धर्म हमारी आस्था का प्रश्न है। धर्म पे अगर हम मजबूत हैं तो फिर हम कोई भी कार्य बड़ी आसानी के साथ करते हैं, उसमें राजनीति भी एक चीज है। परंतु परेशानी यह है कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर हमने धर्म का राजनीतिकरण किया और राजनीति का धार्मिकरण किया, जिससे सारी चीजें खराब भी हुई, हालात हुई। मैं एक भारतीय मुसलमान हूं और भारत का मुसलमान होने पे मुझको पूरा गर्व है। भारत की संस्कृति, सभ्यता, रामायण और महाभारत पे मुझको उतनी आस्था जितनी हिंदुओं को भी है। परंतु जब मैं ये देखता हूं कि मैं जिस परिवार से आता हूं, मैं एक सैयद हूं और मैं जिस जमाने में शाहजहां ने जामा मस्जिद को बसाया था, उसने एक ऊंची पहाड़ी पे सैयद और ब्राह्मणों को बराबर बराबर बसाया था। मैंने राम को उस वक्त देखा जब राम के बारे में इकबाल ने कहा था, बुलंद है जिसकी वजह से बामे हिंद, अहले नजर कहते हैं उसको इमाम हिंद, यानी राम के बारे में राम को हिंदुस्तान का इमाम माना था। मैंने उस भगवान राम को उस वक्त देखा था जब वो एक दरबार में होते थे, दाएं तरफ लक्ष्मण थे, बाएं तरफ जानकी होती थी, पैरों में उनके हनुमान थे। लेकिन मैंने 92 में भी उस राम को देखा है जिसके हाथ में बाण था। मैंने अपने घर में और अपने पड़ोसियों के अंदर ब्राह्मणों के बीच में रह के शिवरात्रि भी देखी है और मैंने वहां हर हर महादेव सुना, उसके अलावा किसी नेता या व्यक्ति विशेष के नाम पर हर करते हुए नहीं देखा। मैंने त्रिलोकपति के नाम पे नमो हरि नारायण मोदी सुना है कि नहीं? नहीं, मैं यहाँ हर हर मोदी सुना है। मैंने त्रिलोकपति के नाम पे स्वामी स्वरूपानंद जी हो या शंकराचार्य कोटि कामा कोटि हो या गोवर्धन पुरी, मैंने उन सब के जाके नमो हरि नारायण खुद अपने मुंह से कहा है, पर मैंने कभी नमो किसी व्यक्ति के नाम पर नमो नमो कहते हुए नहीं सुना। क्या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मेरा कहना यह है कि आप धर्म का राजनीतिकरण मत कीजिए। धर्म बहुत आस्था की चीज है, धर्म हमारे सबसे सर्वोपरि है। हम इन धर्मावलंबियों का उतना ही आदर करते हैं जितना हम अपने इमाम और मौलवियों का करते हैं। परंतु परेशानी हमारी जब होती है, जब आप पगड़ी पहनने में आपको परेशानी नहीं होती, आपको फेटा डालने में कोई परेशानी नहीं होती। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज और गोविंदपुरी महाराज को हमने देखा है कि हम उनके घर, उनके आश्रम में जाके हमने रोजा इफ्तार करा है, लेकिन कभी हमको उन लोगों ने ये नहीं कहा कि आपके करने से इस आश्रम की शोभा में कुछ कमी आ जाएगी। कांची कामा कोटि शंकराचार्य की जहां पीठ है उसके बराबर में मस्जिद है। आरती के वक्त आजान की आवाज को नीचे कर लिया जाता है और आजान के वक्त आरती की आवाज को नीचे कर लिया जाता है। अगर इस धर्म ऐसी राजनीति होगी तो मैं हाथ जोड़ के इन सब धर्मगुरुओं से कहता हूं, इन दोनों को मार्गदर्शन दीजिए, वरना ये देश ऐसे विनाश की तरफ जाएगा जिसको हम कोई नहीं रोक सकते। कोई नहीं रोक सकते। दीपांकर जी महाराज। हम अध्यक्ष महोदय, दोनों ही पार्टियों के विशेष व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं और आपकी अध्यक्षता में मात्र 2 शब्द पूछना चाहते हैं। कुछ हमारे भी सवाल हैं। हम बड़े ही सम्मान के साथ पूछना चाहते हैं कि आप सब लोग कहते हैं कि धर्म से राजनीति को अलग रखिए और आप धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं। निसंदेह आपको जिस समय जरूरत होती है उस समय आप धार्मिक, बाद में आप धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं। यह बेसिक शुरू से स्वभाव बन गया है राजनीति का। जैसे कि शक्ति भाई ने कहा था, मैं बहुत अच्छा लगा, पीछे से धर्म गुरु जो होता है 3 बार दंड मारता, बोले ऐसे नहीं ऐसे कर। आप ये तो बताइए कि आज की सियासत में आप किसी धर्म गुरु की सुन रहे हैं? आज तक आपने किस धर्म गुरु की सुनी और जिसकी सुनी आज उसी को तबाह नहीं कर दिया? पिछले 60 साल का क्या नतीजा है कि देश में भ्रष्टाचार आज चरम पर है। देश की क्या स्थिति है कि यहां पर हर 27वां आदमी बेरोजगार है। देश की क्या स्थिति है? आप कहते हैं कि धर्म की जरूरत नहीं। कैसे जरूरत नहीं है? अगर जो धर्म के तत्वाधान में राजनीति चलती है तो राम राज्य स्थापित होता है, जैसे कि अभी हमारे देलवी भाई ने कहा। और जिस समय धर्म से विहीन होकर के राजनीति चलती है तो राजनीतिक क्षेत्र में तो विनाश होता ही होता है, राज्य का भी विनाश होता है। तो आप कैसे धर्म से बचा सकते हैं उसको? धर्म आत्मा है, राष्ट्र देवता है और मनुष्य उसकी आत्मा। आप आत्मा को मार चुके हैं।
आप विहीन होकर के राजनीति चलती है तो राजनीतिक क्षेत्र में तो विनाश होता ही होता है, राज्य का भी विनाश होता है। तो आप कैसे धर्म से बचा सकते हैं उसको? धर्म आत्मा है, राष्ट्र देवता है और मनुष्य है उसकी आत्मा। आप आत्मा को मार चुके हैं। आप किस 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 तलहटी पर चल रहे हैं? मुझे तो ताज्जुब होता है कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं। गजब यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। 84% हिंदू को आप इग्नोर कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान को इग्नोर कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे, सच्चाई आरोप लगा रहे हैं। और दोनों पार्टियों के नुमाइंदों से इस बात का आंसर चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व है, और हिंदुत्व है तो कहां? और मानो कि अगर जो यही राष्ट्र है तो उस राष्ट्र की आत्मा बची है या वो भी मार डाली सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश? सोना कहां चला गया? चिड़िया कहां उड़ गई? बची भी है या समाप्त हो गई? मैं आता हूं महामंडलेश्वर जी, मैं आता हूं। सबसे पहले महामंडलेश्वर जी, मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं। बड़ा क्विकली इनका जवाब ले लूं क्योंकि बड़ा मौजूद सवाल उठाया है। विजय जावली जी, बड़ा सीधा सा, हिंदुत्व मोदित्व में बदल गया है आपकी पार्टी में। देखिए, जिस प्रकार का वातावरण देश के अंदर है और देश की जनता का विश्वास, चाहे राजनीतिक क्षेत्र के हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र के हों और धार्मिक क्षेत्र के मौलवी हों या मेरे महात्मागण हों, सबका विश्वास भारत की आस्था और भारत को मजबूत करने के अंदर है। कोई धर्म नहीं सिखाता गोयल साहब 2G स्कैम करो, कोई धर्म नहीं सिखाता कोयला खा जाओ, कोई धर्म नहीं सिखाता आप धर्म के नाम पर मुसलमानों को कहो अब तो मोदी आ रहा है बच्चू कहां जाओगे। मुसलमानों को डराना, धमकाना और उनको 60 वर्ष तक पिछड़ा रखना, उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व को उसका दोषी मानता हूं। लेकिन विजय बाबू मौका तो दो, विजय बाबू हमें इतना मौका बता दो। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं। विजय बाबू, सवाल है विजय बाबू, राहुल गांधी को भी देखा विजय है, भाई और सुनिए मैंने तो सही, विजय को भी देखा है, मैंने मुलायम सिंह विजय भाई, देखा है और मैंने उनके सहयोगी विजय भैया, मैंने मायावती जी को भी देखा है, मैंने दीदी ममता जी को भी देखा है। वो मस्जिद में जाकर इबादत करते, मुझे उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये सेकुलर राजनेता मेरे मंदिर में आके भी सजदा करें, नमस्कार करें। विजय भैया सुनिए तो सही, सेकुलरिज्म की खुशी होगी। विजय बाबू सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही। लेकिन कसम से हमें इस बात का ताज्जुब है कि आप लोग अपना पेशेंस खो देते हैं। आप सुनिए तो सही, कब से हम लोग गुहार लगा रहे हैं। आप बिल्कुल आप सुनिए आप सुनिए तो सही। कांग्रेस के मित्र अगर कसम से 7 साल तक देश के अंदर जिस प्रकार आप ऐसी मुसलमान को लड़वाते रहे हैं, आपसे उन्होंने सही प्रश्न किया। आप सुनिए तो सही। सज्जन कुमार को विजय भाई, आपने सदन की राय है कि विजय जावली को जवाब देना चाहिए। विजय जावली को जवाब देना चाहिए। सच्चाई है जॉली जी, आप अपनी बात का जवाब नहीं दे रहे। जवाब देना चाहिए। क्या कर रहे हैं बताइए, दोनों ने जवाब विजय भैया, राम राज या मोदी देलवी भाई, चलिए इसी का जवाब दीजिए। मोदी के राज्य में ही राम राज्य आएगा और हिंदू और मुसलमान सिख और ईसाई हर हर महादेव क्यों नहीं होता? हर हर मोदी को होता है। विजय भैया, हर हर महादेव क्यों नहीं होता? यहाँ पर एक आवाज लेकिन सबको समान। विजय भैया एक घंटे से रोक रहे हैं, बताओ रुकने को तैयार नहीं हो भाई। ऐसे कैसे? शक्ति सिंह गोयल जी जवाब दे रहे हैं। विजय शक्ति भाई एक बार इनसे भी लेते हैं फिर आएंगे। दीपांकर जी की सुन लीजिए। हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने कहा कि 2G की इजाजत नहीं, बिल्कुल नहीं। स्कैम की इजाजत नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये बताइए कि जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर 58 मुकदमे लदवा लिए, आप उस वेदांती को इग्नोर करके आज जेल में तो भिजवा रहे हो। उस वेदांती को आज इग्नोर क्यों किया? चिन्मय आनंद को इग्नोर क्यों किया? मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि सियासत में धर्म का इस्तेमाल कीजिए। आप ये तो बताइए कि धर्म को कैसे आप उपेक्षित बना सकते हैं, और कौन सी सियासत ऐसी है जो हिंदुस्तान में धर्म से ऊपर हो? और अगर जो धर्म से ऊपर सियासत होगी तो निसंदेह धर्म दंड ही नहीं लगेगा, धर्म से दंड मिलेगा, निसंदेह मिलेगा। देखिए, आपने जिन धर्म गुरुओं का नाम लिया है मैं उनका सम्मान करता हूं। हाँ, ये जरूर हो सकता है पार्टी के राजनीतिक घटनाक्रम के अंदर हम या मेरी पार्टी उनको लोकसभा के लिए नामांकित नहीं कर सकती होगी, लेकिन उनके प्रति हमारे मन का आस्था, विश्वास और आदर वो कभी कम नहीं हो सकता। मतलब के मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू। जो पैराशूट कैंडिडेट है उनके लिए आपके पास जगह है, जो आपकी पार्टी के लिए 20 साल से काम कर रहे हैं उसके लिए जगह नहीं है, उसके लिए सीट नहीं है आपके पास। जो आप नए कैंडिडेट आ रहे हैं उनके लिए आपके पास सीट है। परिभाषा को समझना, ये पैराशूट कैंडिडेट लेके आ रहे हैं, दिल्ली में लेके आ रहे हैं, बॉम्बे में लेके आ रहे हैं, कलकत्ता में लेके आ रहे हैं। पर नहीं आप आए हैं। सुनिए, आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित।
ये धर्म की शाश्वत परिभाषा सार्वभौम है जो हमारे भीष्म पितामह के द्वारा कही गई थी। हम दूसरों के साथ में वह व्यवहार ना करें जो हमें अपने लिए पसंद है। डू नॉट डू टू अदर्स व्हाट इफ डन टू यू विल डिसलाइक। ये धर्म की परिभाषा थी और इसलिए बीजा साथ वाहन को जो पता नहीं मुझे पसंद हो, ये गुजरात में कहा जाता है। धर्म का मतलब ये नहीं है केवल मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारा जाना, चर्च जाना। धर्म मंदिर से शुरू होता है, मस्जिद से शुरू होता, समाप्त नहीं होता। धर्म रामायण से शुरू होता है, गीता से समाप्त होता है। और आपको अब ये बताना आवश्यक समझता हूं, हमारी आजादी गीता ने दिलाई, रामायण ने दिलाई। और गीता के नाम पर अंग्रेजों को ये पता नहीं था गीता कौन सी नाम की महिला है, अरेस्ट वारंट निकाल दिया था। और अंत में वो अरेस्ट वारंट पता लगा गीता कोई महिला नहीं, ये भगवान की चिरंतर वाणी है, तो उन्होंने अपना वो वारंट वापस लिया और गीता को गले में लगा करके भगत सिंह लटके थे और बहुत से हमारे सेनानियों कुर्बानी दी थी। तो गीता मतलब सर्व धर्म, रामराज की परिभाषा क्या है? सब धर्म करें, सब नर करें परस्पर प्रीति, चले ही स्वधर्म निरत सुनीति, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, नर और नारी चतुर सब गुनी, अल्प मृत्यु नहीं कम न हो पीरा, सब सुंदर से ब्रुज शरीरा, रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं काहू व्यापा। ये धर्म की परिभाषा थी। संप्रदाय अलग है, सुनिए, संप्रदाय इंसानों के द्वारा शुरू किया जाता है, धर्म सार्वभौम है, अपौर से है, जिसे भगवान ने शुरू किया वो धर्म, जिसे उनके सन ऑफ गॉड ने, उनके पैगंबरों ने, तीर्थंकरों ने शुरू किया वो पंथ है, वो संप्रदाय है। इसे संप्रदाय निरपेक्ष हमारा देश है। धर्म तो एक था, एक है, एक ही रहेगा, धर्म दो नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने। शक्ति सिंह महामंडलेश्वर जी ने जो बात की, बहुत बढ़िया बात की। आप राम राज्य की बात करते हो, वो दशरथ थे जिन्होंने कहा कि सिंहासन नहीं वन में जाओ, और वो राम थे जो सिंहासन छोड़ के वन में गए। और एक मोदित्व है, अडवाणी को कहते हैं कि तू घर जा, मैं चाबी छीन लूंगा, तुझे गांधीनगर या भोपाल मैं तय करूंगा, तू कौन सा बुजुर्ग है, तेरा अपमान मैं करूंगा। ये मोदित्व है, ये हिंदुत्व नहीं है। जवाब देते फिर फोरम खुला है, जवाब देते फिर फोरम खुला है, जवाब देते फिर फोरम खुला है। हुए स्पीकर साहब, 1984 में दंगे हुए दिल्ली के अंदर 2800 निहत्थे सिखों को कांग्रेस के नेताओं ने मौत के घाट उठा दिया। उतारा या नहीं उतारा? और उसके बाद आज 30 साल के अंदर आप सिखों के साथ न्याय नहीं कर सके। अगर मोदी के गुजरात में 2002 के अंदर दंगे हुए तो मोदी सरकार ने 10 साल के अंदर वहां के मंत्री श्रीमती वो आरोपित हुई। ये तो वास्तव में संसद हो गया, सब नेताओं के हाथ में चला गया। फिर भटक रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। विजय जॉली जी तीसरी बार नरेंद्र मोदी गुजरात के जनता हंसिए नहीं, तीसरी बार जनता का मत लेकर नरेंद्र मोदी वहां पर दोबारा मुख्यमंत्री महामंडलेश्वर लीजिए प्लीज जी। महामंडलेश्वर दलगत राजनीति का सबसे इन्होंने बात शुरू करी है, मैं नहीं करता शुरू, प्लीज। मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता, मेरे कांग्रेस के मेरी मंत्री बात और ये शुरू करेंगे तो मैं बोलूंगा। नहीं, बिल्कुल बोलिए, चुप नहीं आप बोलने के लिए ही है, लेकिन हमें भी सुन लीजिए। मोदी पर झूठ बोलेंगे, मैं चुप रहूं? अरे 30 साल हो गए सरदारों के हत्यारे आज भी कांग्रेस पार्टी में। आप बताइए, सज्जन कुमार, जगदीश राइटर, एचकेएल भगत, क्या किया आपने? राजनीति करी, आपने लाशों पर राजनीति करी। एक बात मुझे, आपने लाशों पर शांति शांति, एक एक करके प्लीज, एक एक करके पहले महाराजा मार्तंडपुरी चक्रपाणी महाराज निवेदन कर रहा हूँ। शुक्ला जी 1 मिनट मुझे दे दें। दलगत राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने दल के बुरे को भी अच्छा कहना आपका धर्म है और दूसरे के अच्छे को बुरा कहना है। आपके जीवन में धर्म और सत्य है ही नहीं। आपके जीवन में केवल वोट है और भारत देश नहीं संदेश रहा है, और यह संदेश व्यक्त होता रहा है ऋषियों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से। बिल्कुल। और आजादी भी इसलिए मिली थी कि इसके पीछे आध्यात्मिक भाव था। आजादी के बाद हमने यह पूरा दर्शन खोया। सभी जिम्मेदार हैं। राजनीति का कार्य शासन करना है, धर्म का कार्य अनुशासन करना है। मैं केवल एक प्रश्न पूछता हूं कि पिछले 65 वर्षों में क्या किसी धर्मगुरु को भारत रत्न के योग्य नहीं समझा गया? क्या किसी धर्मगुरु को संसद के दोनों सदनों में बुलाकर सुनने के लायक नहीं समझा गया?
क्या ऐसा क्यों नहीं हुआ कि धर्मगुरुओं को बुला करके उनका परामर्श लिया जाए? धर्मगुरु क्या केवल उपयोग के लिए हैं? सारे दल उनका उपयोग करते रहे। और जो मुश्किल ये है कि धर्मगुरुओं का हम उपयोग कर रही राजनीति सम्मान नहीं कर रही है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और ये हम धर्मगुरुओं को सोचना चाहिए, हम धर्मगुरुओं को अलग से खड़े होकर के अनुशासन करना चाहिए आप पर। हो क्या रहा है कि धर्मगुरु के नाम पर आप हमारा उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। दोनों दल करते हैं, सभी दल करते हैं। धर्म आपके जीवन में है ही नहीं, क्योंकि सत्य धर्म न्याय एक दूसरे के पर्याय हैं। और संसद में भी धर्म चक्र प्रवर्तनाय लिखा है, और धर्म हमारे जीवन में है ही नहीं। बिल्कुल धर्म चक्र लिखा हुआ वहाँ पर। चक्रपाणी जी, फिर आप चक्रपाणी जी बिल्कुल पहले इसका आंसर दिलवाइए अध्यक्ष जी, इस बात का आंसर दिलवाइए। मैं दिलवाता हूँ, आंसर दिलवाता हूँ। फोरम खोल दूं एक बार सबके लिए, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि राजधर्म सर्वधर्म प्रधान, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि राजधर्म सभी धर्मों से प्रधान है। अभी मैं न टीका पे और न टोपी पे, इस पे टिप्पणी मैं नहीं करता और न जाने वाला। हम सिर्फ मात्र धर्मगुरु होने के नाते, हम देखिए धर्मगुरु चाहे मुस्लिम धर्मगुरु हो चाहे सनातन धर्मगुरु हो, कोई मतभेद नहीं है। हम लोग आपस में बैठते हैं, चर्चा होती है धर्म पे, क्योंकि हर धर्मगुरु अच्छी बात ही बताता है और अच्छे कार्य। धर्मगुरुओं में कोई मतभेद नहीं है। हम एक प्रसंग सिर्फ कहना चाहते हैं भगवान राम का। अभी हमारे मौलवी साहब जो हमारे भगवान है राम और हमारे मुसलमानों के 16वें नबी हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूं। भगवान राम जब वनवास से आते हैं अध्यक्ष महोदय, तो वो भरत जी से सबसे पहला जो प्रश्न करते हैं तो पूछते हैं, भरत ये बताओ कि तुमने हमारे न रहने पे खड़ाऊ को रख करके राज्य किया, तुमने इतने सालों में क्या किया, ये हमें बताओ। तो वो बताते हैं कि यज्ञशाला हमने बनवाया, ये बनवाया। तो बोलते नहीं 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 नहीं, हमें ये बताओ कि भूखों के भोजन के लिए तुमने क्या व्यवस्था की। वो स्तब्ध हो जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये सबसे पहला काम होता है। यज्ञ और मंदिर तो बाद की बातें हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, दोनों लोग बैठे हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजाघर में भगवान है तो गरीबों की भूख प्यास में। सबसे पहले हमें समझना होगा कि गरीबों की भूख प्यास में भगवान है। हमें हमारा राजधर्म सिखाता है। आज आजादी के इतने सालों के बाद आज फूड बिल पास हो रहा है। उसी पे चलते हुए संत समाज द्वारा आप भंडारे के माध्यम से आप देखते हैं कि संत समाज जहां भी आश्रम, जहां भी मंदिर है, वहां पे वो सबसे, और जहां पे धर्मगुरु है, वो भंडारे के माध्यम से लोगों को पालने का काम करते हैं, समाज को पालते हैं। आज तो राजनीतिज्ञों ने आज फूड की सवाल यह है कि गांधी जी, हमारे महात्मा गांधी का पोस्टर लगा हुआ है, राष्ट्रपिता है। महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि देश आजादी के बाद सबसे पहला जो काम करेंगे शराबबंदी कराएंगे। आज मुसलमान भी चाहते हैं कि देश से शराबबंदी हो, कुरान में उसको एकदम नापाक कहा गया है। और हिंदू भी चाहता है। शराब की वजह से, शराब पी करके बसों में जो कांड हुआ था, रेप कांड, शराब की वजह से काफी 80% अपराध शराब के कारण होता है। लेकिन पार्टियों द्वारा क्यों नहीं शराब पे प्रतिबंध लगा। आज गौ को सभी माता मानते हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सब उसके आदर करता है, क्योंकि गौ दूध जो है सबके लिए महत्व रखता है, नौनिहालों के लिए आवश्यक रखता है। लेकिन गौ हत्या क्यों नहीं रोकी गई। आज गंगा की बात है, यमुना की बात है। गंगा और यमुना नदियां सूखती जा रही है अध्यक्ष जी, और गंगा यमुना पूरे देश के लिए आवश्यक है। सभी वो गंगा यमुना है, आपकी बात सुन ली, आपकी बात सुन ली चक्रपाणी महाराज जी, आपकी बात सुन ली। निश्चित रूप से सभी पार्टियों को मिलकर के धर्म सम्मत ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि राजधर्म सबसे बड़ा सर्वोपरि धर्म है और सेवा का एक सबसे बड़ा अच्छा माध्यम है। क्योंकि आचार्य चाणक्य से लेकर अति चक्र चूड़ामणि पात्री जी ने राजनीति की सत्ता को स्वीकार किया था। इसलिए हम इन सभी हमारे लिए सम्मानित हैं। हम उनको कहेंगे एक धर्म गुरु होने के नाते कि इस पे विशेष रूप से कार्य करें, विशेष रूप से कार्य करें। हमारी संसद में फिलहाल वक्त है ब्रेक का। मैं आपके साथ तुरंत आ रहा हूं मौलवी साहब, तुरंत मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारी संसद जारी। तो हमारी संसद में हमने पिछले ब्रेक में बात की कि किस तरीके से, किस तरह से धर्म का राजनीति में इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर हमारे धर्मगुरुओं और राजनीतिक पार्टियों का कहना है। लेकिन एक बड़ी बात थी, जब भारत की राजनीति थी मंडल और कमंडल की, उस पर भी हम हमारे एक्सपर्ट से बात करेंगे। लेकिन क्या कमंडल की राजनीति अब पीछे छूटती जा रही है? क्या 2014 के चुनाव कमंडल की राजनीति को पूरी तरह से विराम लगा देंगे? ये सवाल इसलिए कि उत्तर प्रदेश के अभी तक के जितने भी टिकट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी भगवाधारी को टिकट नहीं दिया है। ऐसा क्यों? विजय जौली जी, सीधा सवाल। चिन्मयानंद जी को टिकट नहीं दिया ना? जनता पार्टी चिन्मयानंद जी को नहीं मिला, वेदांती जी को नहीं मिला। साथ में एक बात और जोड़ देते हैं विजय जी, कि जिस देश में देववाणी कही जाती है संस्कृत,
आज उस संस्कृत का देश से नामो निशान कैसे चलिए इस पर आएंगे, इस पर आएंगे, इस पर आएंगे, इस पर आएंगे। इन्होंने जो बात कही मैंने उसको नमस्कार किया और उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अयोध्या और यूपी के अंदर राम मंदिर बने उसके लिए आज भी कटिबद्ध है। किसी साधु सन्यासी को टिकट नहीं मिला हो, इसलिए मैं अपनी आस्थाओं की बात कर रहा हूँ। काउंटर अपनी आस्थाओं विजय जी काउंटर एक मिनट काउंटर के नाते भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता होने के नाते मेरे से जो बात पूछी गई, अरे विजय जी बात के ऊपर मैं स्पष्टता दूंगा। विजय जी मंदिर अयोध्या में बनेगा ये सब जानते हैं। अध्यक्ष अयोध्या ये सब जानते हैं। और ये बताएं, मैं इनसे पूछता हूँ, राम राज से मोदी राज तक ले आए, क्यों इनके प्रधानमंत्री के लिए अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ा? क्या राम से इतने भयभीत हो गए ये? देखिए काजमी साहब एक मिनट हमें आपसे किसी प्रकार के दिशा निर्देश की आवश्यकता। अरे आप भारतीय जनता पार्टी अभी आपको अभी हाउस लेती है। अभी तो आपने कहा कि धर्मावलंबियों से आप आदेश, ये तो आप खुद ही बता रहे हैं अपनी बात से। इलेक्शन बोर्ड उसके ऊपर निर्णय लेता है, कोई एक व्यक्ति नहीं। धर्मगुरु आपने कहा धर्मगुरु। विजय जी काउंटर है यहाँ पर, विजय जी काउंटर है यहाँ पर। विजय जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहे हैं, आज आपकी कमेटी है, आपकी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, आपका सब कुछ है किससे? हमसे। अगर जो हमें इग्नोर कीजिएगा तो भाई साहब कहाँ जाइएगा? और इस बात का शायद मुझे लगता है ये अदालत गवाह बनेगी कि अगर जो इस देश में धर्म से निर्देशित होगी राजनीति तो राजनीति चलेगी, धर्म से उपेक्षित होगी तो राजनीति ना तो चलेगी और ना राजनीति रहेगी और देश का विनाश होगा। देखिए, मुझे अब एक सवाल करना है। अभी इन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया कि पीछे सरकार में जब थे इन्होंने कभी राम मंदिर का नाम तक नहीं लिया, राम मंदिर बनाया तक नहीं। अभी स्वामी चक्रपाणी ने गांव खुशी की बात कही। मुझे अच्छी तरह याद है 2006 में यूपी में एक फेक सीडी तकसीम की गई थी इनकी पार्टी की तरफ से, जिसमें गांव खुशी का पूरा इल्जाम लगाया गया था। और वो तो खुदा का शुक्र है कि वो सीडी पूरे यूपी में नहीं गई, वरना पूरे यूपी में आग लग जाती। वो सीडी पूरी तौर पर फेक साबित हुई। इलेक्शन कमीशन बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। 2006 की बात पे हमको नहीं जाना चाहिए और ये भड़काऊ बात होगी। माफ कीजिएगा, मैं रोकूंगा। इससे आगे चलिए आप। सिर्फ मैं इतना चाहता हूँ कि राम को लोग बकस दे, इस संत समाज राम मंदिर बना लेगा। बहुत अच्छे। हाँ, और आशाराम को राम के, और दूसरी बात आशाराम को उसका ही बता दीजिए। आशाराम को आप नहीं छोड़ोगे, आशाराम भी बाहर आ जाएंगे, चिंता मत करिए। दूसरी बात, हम तो देखो दिवाले की बात करते हैं, चाहे जो मुस्लिम गुरु हैं अपनी मस्जिद की बात करते हैं, लेकिन कोई तो कहता है जो राम मंदिर की बात है कि दिवाले से पहले शौचालय। इनको माफी मांगनी चाहिए, सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए थी। जो संत समाज कहता है सबका भला हो, शेम एक नेता कहता है कि सबका, ये अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश देना चाहिए कि इस तरीके की चीजें ना हो। कम से कम ये आपकी जिम्मेवारी बनती है विजय जौहरी जी। मैं जवाब दूंगा अभी इनकी बात का, इनको बात पूरी बिल्कुल। मैं जवाब नहीं, हम चाहते हैं कि उसमें करेक्शन करें। जवाब, हाँ बिल्कुल, जवाब देके तो करेक्शन करेंगे। जवाब नहीं सुनने वाला। 6 सालों तक रहे मंदिर के लिए, क्या क्या पूरा देश ने देखा है और आपसे कोई आशा नहीं। और जनता ने कितना वोट दिया था? मिनॉरिटी गवर्नमेंट थी, मिलावट की गवर्नमेंट चला रहे थे वाजपेयी जी। अब 272 सीटें लाके दिखाओ और हिंदू समाज अगर मोदी और भड़कावी बात कर रहे हैं, समर्थन में होगा, हम आपको मंदिर बना के दिखाएंगे। क्यों नहीं भाई? मुसलमानों ने नहीं कहा था कि हज हाउस में सब्सिडी दो, मंदिर के नाम पे गए तो हमने तो कहा हमारे लिए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दुनिया भर में एक देश बता दो जहाँ हज को सब्सिडी मिलती हो। विजय जौहरी जी आपसे भी पूछ रहा हूँ, दुनिया में एक देश बता दो जहाँ हज को सब्सिडी मिलती है। यहाँ पर एक देश बता दो दुनिया का, भारत के अलावा। मिली जुली सरकार ने काम किया। इनका संसद में नहीं बोलने दे रहे हो तो वहाँ क्या बोलने दो? हमारी संसद, ये तो पार्लियामेंट है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, या इन्हें हिंदुओं की चाहत है न मुस्लिम से अदावत है। इनका धर्म सदियों से तिजारत था, तिजारत है, मत व्यवसाय है, जिसका पूरी कोई भी संत समाज हो सब विरोध करेगा, पूरे देश के लोग विरोध करेंगे। सवाल इस बात का है कि जिन बिंदुओं पे होना चाहिए उन बिंदुओं से ये लोग हट करके और बार बार जो धर्म का वो मजाक उड़ाते हैं, इसे कदापि संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। तो निश्चित रूप से हमें कहना चाहते हैं कि धर्म से बकस दो। ये धर्म गुरु अपने अपने धर्मों को संभालने के लिए काफी है, कृपया राजनीति को धर्म में मत लाओ। मैं इसमें विवेकानंद ने कहा था महामंडलेश्वरी, धर्म
का अनुशासन राजनीति पर रहेगा तो धर्म दुनिया को शांति, विश्व शांति देगा। और राजनीति, धर्म में राजनीति आएगी तो खत्म चलेगा। बिल्कुल सही। तो हम धर्म में राजनीति नहीं चाहते, राजनीति के ऊपर धर्म का अनुशासन होना चाहिए। सुनिए एक बात और, आत्मा शरीर से निकल जाएगी। सुनिए, महामंडलेश्वर जी, उसके बाद आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो शरीर का क्या होगा? मर जाएगा, जड़ हो जाएगा, सब हो जाएगा। इसी प्रकार आत्मा धर्म है और राजनीति शरीर है। तो इसलिए जब तक आत्मा शरीर राजनीति में रहेगी, धर्म रहेगा, तब तक राजनीति जीवंत रहेगी। अंदर राजनीति सड़ जाएगी, फूलेगी, सड़ेगी, दुर्गंध फैलाएगी और बर्बादी। इतने साल धर्म को इस्तेमाल करने के बाद आज आप धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकते, याद रखिएगा। और दूसरी बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं और गोयल साहब से पूछना चाहता हूं, शक्ति भाई से, कि ये तो बता दीजिए शक्ति भाई के संसद सब काम करती है, बहुत अच्छे से करती है। गंगा को तबाह कर दिया, सारे तीर्थ स्थलों को जीरो कर दिया, ड्राई एरिया में शराब बिक रही है, आपकी सरकार है। और उसके बावजूद गंगा पर जो कमेटी बनती है उसमें धर्मगुरु क्यों ना हो? उनमें उन व्यक्तियों को रख रहे हो जो हर साल कई हजार करोड़ का पैकेज खा जाते हैं। गंगा हमारी तबाह हो गई, गंगा नहीं रहेगी देश रहेगा, यमुना नहीं रहेगी देश रहेगा। शक्ति भाई, बिल्कुल आप लोगों को इस बात का हमें विश्वास दिलाना होगा कि धर्म के तत्वाधान में राजनीति हो। पीछे आप कुछ बोलना चाहते हैं जी? आप धर्म का एक व्यापक रूप बताना चाहता हूं। धर्म नैतिकता है, नागरिकता है, शुचिता है, पवित्रता है, श्रमशीलता है। जहां जो नागरिक धर्म को अपनाता है वो सच्चा धार्मिक व्यक्ति है। इसलिए जो मंदिर जैसे ऑन योर मार्क गेट रेडी गेट सेट गो ये बोलता है, एम्पायर तब जाके धावक दौड़ता है। इसी प्रकार मंदिर मस्जिद में जो कोई व्यक्ति आता है उसके बाद टीवी सेट है, सोफा सेट, ज्वेलरी सेट, सब सेट है, स्वयं आप सेट है। मंदिर में आके सेट होकर जाता है, तब जाकर के कोई काम कर पाता है। विजय जौली ने भी हाथ जोड़ लिए, विजय जौली ने भी हाथ जोड़ लिया। दोनों पार्टियों के सारे धर्मावलंबी मैं आदर के साथ सलाम करते हुए इनसे पूछना चाहता हूं, वो रामराज था जहां शबरी के बेर खा के राम अछूत नहीं हुए, फिर टोपी पहनने से इनके व्यक्ति विशेष को क्या परेशानी है? क्यों नहीं पहन लेते? क्यों नहीं कहते थे कि हाँ गौकशी पे पाबंदी लगाएंगे, शराब को इस मुल्क से हम मिटा के रहेंगे, धर्मावलंबियों के लिए अलग स्थान होगा? ये सारी बातें क्यों खुल कर नहीं कहते हैं? देखिए, गुजरात के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई सुरक्षित समाज है तो मुसलमान मेरे भाई बड़े। और उन्होंने, मैं तो शराब की बात कर रहा हूँ। अब आपके गले के नीचे बात, मैं शराब की बात कर रहा हूँ, आप मुसलमान को क्यों लेके आ रहे हैं? नहीं, चलिए जवाब देने दीजिए। आपने जो बात कही मैं उसकी ओर इशारा कर रहा हूँ। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये मेरे फिर तो मैं माया कोडानी के साथ हूँ, फिर मैं माया कोडानी के साथ हूँ। मुसलमान समाज को पिछड़ा रखने, अगर आपके समाज अगर मुसलमान सुरक्षित, आज मुसलमान भाइयों का पिछड़ापन मेरे कांग्रेस के भाइयों के कारण है। वोट बैंक के नाते ये आपको यूज करते रहे, मत यूज होइए। आज जिस प्रकार से कोडानी को टिकट देंगे, अगर गुजरात में मुसलमान, देखिए माया कोडानी अभी अंदर है जेल में, और मैं आपका सुरक्षा नहीं थी। मैं भी आपकी बात का जवाब दे, आप बताइए ना, आप अपनी बात को पलट रहे हैं बार-बार। देखिए, मैं अभी आपकी बात को बड़ी विनम्रता से उसका उत्तर दूंगा। 2002 में दंगा हुआ, 10 दंगों से आगे बढ़िए ना, दंगे क्यों लेके आ रहे हैं? सुनिए तो सही। सवाल शराब की बात करिए, शराब के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, मोदी की बात करते हैं। सुनिए तो सही, 10 साल के अंदर लॉ डिड टेक इट्स कोर्स इन गुजरात। 10 साल के अंदर मंत्री सलाखों के पीछे गया। मेरे कांग्रेस के मित्रों के 3 साल के अंदर एक भी सरदारों का हत्यारा सलाखों के पीछे गया। क्या आप बताइए, शराब पे पाबंदी, शराब पे पाबंदी लगाएंगे? एक मिनट। सज्जन कुमार जी, जगदीश टाइगर जी, HKL भगत जी, आप गए, आप बताइए ना। हम फिर पुराने मुद्दे पर चले गए। हम फिर आई थिंक वी हैव टू बी फॉरवर्ड लुकिंग। हमको 2014 की बात करनी है, 2016 की बात करनी है। विकास चाह रहा है, आप शराब पे पाबंदी, देश आगे बढ़ना चाह रहा है। अगर मोदी जी सरकार बनाते हैं, आप शराब पे पाबंदी लगाएंगे या नहीं? ये कोई इकलौता, ये गुरु बनना चाहता है और आप छोटी छोटी बातों में शराब छोटी बात है। कमाल है। एक मिनट कमाल है। ये सारे गुरु बैठे हैं, जब तक इन गुरुओं को सम्मान नहीं मिलेगा, मार्तंडपुरी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, इन गुरुओं को सम्मान हम दे नहीं सकते। विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं। और बात मार्तंडपुरी, एक सेकंड लेंगे, इशारे की बात विजय भाई ने कही थी, इशारे से एक बात कहते हैं, राजनीति
और कूटनीति। दो भाव होते हैं राजनीति के। राजनीति वो थी जो सिद्धांतों पर चलती थी और कूटनीति वो थी विजय भाई जो इशारों पर चलती थी। दुख की बात यह है कि सिद्धांत अब बचे नहीं, इशारे जालिम कोई समझ नहीं रहा। अ लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। आगे इसके खतरनाक परिणाम होंगे। मैं केवल एक बात मार्तनपुरी जी, मार्तनपुरी जी, एक मिनट मार्तनपुरी जी, फिर मैं आपके बात आ रहा हूँ। मैं फिर आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, इतना वक्त जाया कर रहे हैं। अभी कहा आदरणीय ने विश्व गुरु बनना है। हमारा ये कहना है कि जब कोई व्यक्ति दूसरों का गुरु बनने चलता है तो खुद का गुलाम हो जाता है, और जब आप अपने गुरु बन जाते हैं तो दुनिया आपकी गुलाम हो जाती है। राजनेता किस विश्व गुरु की बात कर रहे हैं? ये किसी को माने तो अपने गुरु पहले खुद बनिए, अपने भीतर सत्य और धर्म स्थापित करिए। अपने गुरु बनने के बाद ही दुनिया आपको गुरु स्वीकार करेगी। कंक्लूडिंग पॉइंट पर आते आते मैं फिर से अपने दोनों मुअज्जिज मेहमानों की तरफ चलूंगा। सबसे पहले भाई शक्ति सिंह गोहिल जी। शक्ति सिंह गोहिल जी, कांग्रेस पर यह आरोप लगातार बीजेपी लगाती रही है, कई पार्टियां लगाती रही है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आपकी पार्टी, आपकी सहयोगी कई सारी पार्टियां धर्मनिरपेक्षता का हुआ दिखाकर, मोदी का हुआ दिखाकर मुसलमानों को डरा रही है। क्या ये सच है? जब कोई भी इंसान पैदा होता है वहां का सिटीजन बनता है, उसके हाथ में नहीं होता है। मैं चाइना में पैदा होता, चाइना का सिटीजन होता। इस दुनिया में सिर्फ एक हिंदुस्तान के मुसलमान है जिनके पास चॉइस थी कि हिंदुस्तान का सिटीजन बनूं या पाकिस्तान का, और उन्होंने ये तय किया कि मैं इस वतन का, हिंदुस्तान का सिटीजन बनूं। ऐसे मुसलमानों को क्या कोई डरा सकता है? अगर कोई ये कहता है कि हम डराते हैं तो वो भी इनका अपमान है, इनको कोई डराते नहीं है। पर जो हकीकत है आप उससे कैसे दूर भाग सकते हो? हकीकत यह है कि गुजरात में एकलबारा, मैं आऊंगा उसमें। गुजरात में एकलबारा की जगह है, जनाब कदीर पीरजादा वहां के गादीपति है, वहां पे गौशाला है, और वहां से हर मुसलमान के घर में दूध देने वाली नहीं, जो दूध देना बंद कर देती है उसको मुसलमान भाई उस गाय को मरने तक उसकी मां की तरह सेवा करता है। क्यों मोदी जी उसको नहीं सम्मानित करते हैं? और मुजफ्फरनगर में जो एक्यूज्ड है उसको सम्मानित करते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हो? इस देश में बहुत सारे, अगर हम कहीं सही बात को लेके चलते हैं तो प्रॉब्लम होती है। हम चाहते थे चाहे मुसलमान कोई दंगा करता है तो उसको भी सजा होनी चाहिए, चाहे हिंदू दंगा करता है तो वो भी इस देश का दुश्मन है। और पार्लियामेंट जब चलने नहीं दिया आपने, पार्लियामेंट में काफी ऐसे बिल थे हम पास करना चाहते थे। 9 साल से मेहनत, स्टैंडिंग कमेटी में कितने दिन रहे। हम ये भी नहीं चाहते थे कि इस देश में वो कानून आए कि जो कानून पार्लियामेंट के पास होने के बाद जिसके फार-फेच इफेक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर एक दाग बन के रह जाए। हम चाहते हैं कि इस देश में हिंदू मुसलमान भाई भाई बन के लड़े थे, तब इस देश आजाद हुआ था। आज भी क्रिकेट की टीम है, उसमें अगर हमारा हिंदू भाई और मुसलमान भाई, आज हमारा युवराज और इरफान खान, यूसुफ खान साथ खेलने जाते हैं, तब हम वर्ल्ड कप जीत के आते हैं। हिंदू मुसलमान करके इस देश को भी तोड़ेंगे, हम भी हारेंगे, ये देश भी हारेंगे। अगर हमारा हिंदू भाई और मुसलमान भाई, आज हमारा युवराज और इरफान खान, यूसुफ खान साथ खेलने जाते हैं, तब हम वर्ल्ड कप जीत के आते हैं। हिंदू मुसलमान करके इस देश को भी तोड़ेंगे, हम भी हारेंगे, ये देश भी हारेगा। जो धर्मगुरुओं की बात करते हो, मैं मानता हूं, मैं धर्मगुरु का सम्मान भी करना चाहिए, उनकी बात भी माननी चाहिए, पर उनको राजनीति में ले जाके उनको राजनीति से ऊपर रखना है, ये जरूरी है। ये क्या करते हैं भाजपा, चाहे हिंदू धर्म का कोई भी धर्मगुरु हो, यूज एंड थ्रो, उनकी बात यहां पर भी वो नहीं सुनने के लिए तैयार है। वो बोलते हैं तो कूद पड़ते हैं, उन्हें यहां भी धर्मगुरु को जो बोलने नहीं देते हैं, इस पार्लियामेंट में भी वो बाहर क्या धर्मगुरु का काम करेंगे। और वक्फ बोर्ड में एक 30 सेकंड, मेरे पास वक्त नहीं है, 30 सेकंड। अध्यक्ष जी, सिर्फ मैं मात्र इतना कहना चाहता हूँ, गांधी जी की यहाँ फोटो लगा हुआ उनको नमन करते हुए, कि वर्तमान में 10 सालों से सरकार यहाँ पे है, लेकिन गांधी जी के 3 बंदर थे, एक जो देखता नहीं था, एक जो बोलता नहीं था और एक जो सुनता नहीं था। आज बड़ा दुर्भाग्य की बात है, तीनों बंदरों की आत्मा हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शरीर में घुस गई है। इतनी भ्रष्टाचार चरम पे, उसको दिखाई नहीं। सर, हम धर्म और राजनीति पर बात कर रहे हैं, आप कहाँ पहुँच गए? आप कहाँ पहुँच गए? चक्रपाणी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अध्यक्ष जी मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर वो इंसान
अगर आंख बंद करके बैठता है चक्रपाणी जी। ये भाजपा निश्चित रूप से कुछ गलत कार्य किया है, काफी गलत कार्य किया है, जो धार्मिक भावनाओं को वो किया है, लेकिन ये सरकार में बैठी हुई सरकार महानपुंसक और बेकार सरकार थी। नहीं, ये शब्द का इस्तेमाल मत करिए, असंसदीय है, असंसदीय है। चक्रपाणी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अगर एक इंसान आंख बंद करके बैठता महामंडलेश्वर जी, एक मिनट। अध्यक्ष जी, आंख बंद करके बैठने 20 वाला सेकंड इंसान तो अच्छा है, किसी महिला के पीछे आंख लगा के जासूसी करने वाले से तो वो इंसान है जो आंख बंद करके बैठे। वो इंसान मुंह बंद करने वाला अच्छा है कि जो इस देश में मुंह खोल के लोगों को मरवाता हो, उससे अच्छा है। अरे वो इंसान कान बंद करके बैठने वाला अच्छा है, जो इंसान सिर्फ नशा करवा के लोगों को ना बुलाए, वो मेरे लिए। आपने अपनी बात रख दी, जवाब मिल गया। विजय जॉली जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, 1.5 मिनट का वक्त है आपके पास, और जवाब सवाल ये है कि मोदी का नाम लेकर आप देश में मुसलमानों को छोड़कर हिंदुओं का वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, पोलराइजेशन की राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम पर। देखिए आदरणीय स्पीकर साहब, मैं अपनी बात को सिर्फ ये बात कह के विराम दूंगा, ना मैं हिंदू की बात करता हूं, ना मैं मुसलमान की बात करता हूं, मैं तो उस मोदी की बात करता हूं जो देश को विकास के धारा पर लेके जाना चाहता है, जो भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहता है, जो अपने राम राज्य के अंदर महिलाओं के ऊपर दिल्ली के अंदर बलात्कार हो जाए, मुख्यमंत्री जासूसी करता है। आपके राहुल गांधी कहाँ गए? दिल्ली में महिलाओं की राहुल गांधी जी का कोई नहीं कह सकता ऐसा। आप चुप रहे। आप अमित शाह जी की सीढ़ी देखिए, राह पर बढ़ना चाहते हैं, जिनको रोजगार चाहिए, जिनको विकास चाहिए, जिनको शिक्षा चाहिए, जिनको अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए, और जो मुसलमान, सिख, हिंदू और सबको साथ लेकर आगे बढ़ सके, वो समझाइए मोदी को, थोड़ी अकल दीजिए इस बात को नमस्कार करके उनको, आपकी बात उनको समझाइए, ज्ञान वर्धन लेकर पूरे देश को आगे बढ़ा सके, जो विकास की बात कर सके। मैं 2002 की बात नहीं करता हूं, मैं अरे विकास वो नहीं होता है जहाँ कर्जा बढ़ जाता है, असम की विकास बात वो नहीं होता है मैं हैदराबाद की बात नहीं करता हूँ। इतने लोग कांग्रेस राज्य के अंदर, दोनों लोग मोदी को आप गौहत्या में पाबंदी लगाएंगे। मोदी के राज्य में जितना हिंदू सुरक्षित हो रहेगा, उतना मेरा मुसलमान भाई भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि सुनिए एक बात, आखिरी समापन। दोनों नहीं रहे, वो इतिहास है। डालने वाले, अरे साहब, 50 साल में, जिस प्रकार की 50 साल में दोनों सलामती थे। और आपने जो कहा, प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ नहीं निकलता, प्रधानमंत्री अच्छे होंगे, लेकिन उन्होंने अपने कैबिनेट को नहीं रोका। अरे आप साधु संतों को थोड़ा सुनिए। संसद गर्मागर्म है। महाराज जी नमस्कार, इनको सबक सिखाइए। सिंह जी, दोनों लोग जवाब दिए, क्या आप गौ हत्या में पाबंदी लगाएंगे? पार्लियामेंट में हर एक आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, वैसे हमारी संसद आपको हमसे, हमारे पर विजय जॉली जी, दृष्टि रखिए। विजय जॉली, आप गौ हत्या में पाबंदी लगाएंगे? कृपा दृष्टि तो चाहिए आपको। खत्म है वक्त, मेरे पास वक्त मेरे पास खत्म है, वक्त मेरे पास खत्म है। महिलाओं की सुरक्षा बात मैं कहूंगा आखिरी में, आखिरी में एक बात, आखिरी में एक बात ये कहना चाहता हूँ सभी राजनीतिक लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, धर्म को आप मानते हो, धर्म की नहीं मानते। धर्म को नहीं धर्म की मानिए, भगवान को नहीं भगवान की मानिए, गीता को नहीं गीता की मानिए, कृष्ण को नहीं कृष्ण की मानिए। तो आज भगवान को तो मानते हैं, धर्म को धर्म की कोई नहीं माना जाता। बिल्कुल, बहुत अच्छे नोट पर, धर्म को नहीं धर्म की मानिए। और अगर वाकई हम धर्म की मानने लगेंगे तो हमारी राजनीति का ढर्रा, हमारे समाज का ढर्रा, हमारे विकास का ढर्रा, पूरा ढर्रा बदल जाएगा। और उम्मीद हम ये करते हैं कि 2014 के इस महारण में धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं होगा, और कम से कम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होगी। यही हमारी इस संसद की उम्मीद है। बहुत